मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मौत ऐसी हकीकत है कि इसका कोई इनकार करने वाला नहीं है। हर चीज को कोई ना कोई मानता है और कोई इनकार करता है। हत्ता कि अल्लाह वहदहू ला शरीक जो ज़ाते पाक है, इस कायनात को तख्लीक करने वाली ज़ात है। हर कमाल जिस मखलूक में भी नजर आता है वो कमाल खुदा होता है, लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जो खुदा का भी इनकार करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मौत ऐसी चीज है कि मौत का कोई इनकार करने वाला नहीं। मौत अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें हासिल कर लेगी। मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती, मौत से तुम छुप नहीं सकते हो। फलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर जबरदस्त महलों में तुम छुप जाओ मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। तो दोस्तों, मौत हर इंसान को आनी है। और मौत जो है, चाहे तो पीर हो, कोई फकीर हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई वडेरा हो, कोई मुफलिस हो, जो जिस हालत में हो मौत उसको आनी है। और मौत जब आनी है, ये यकीनी बात है, ये हकीकत है, ये सच है, ये ऐसा सच है कि इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। जब इतना सच है तो फिर इसकी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। और याद रखो, मौत इंसान को मिटा नहीं देती, मौत से इंसान मिट नहीं जाता। ये मेरा फलसफा, मेरा जुमला याद रख लेना। मौत इंसान को मिटा नहीं सकती। अगर मौत से इंसान मिट जाता तो मुझे एक सवाल करना है आपसे, तो क्या आप जब इंसान मर जाता है तो उस पर जब उसको आप गुस्ल देते हैं तो पानी क्यों जाया करते हो? कई इलाके ऐसे जहाँ पानी की किल्लत है, दूर दराज जगहों से पानी लाकर लोग लाते हैं, गर्म करते हैं, फिर क्या जरूरत है? उसको हम कफन देते हैं, इतना महंगा कफन होता है, लट्ठे का कपड़ा हम नया लाकर इतना पैसा खर्च करके फिर उसको कफन देते हैं। कफन देने की क्या जरूरत है? किसी गरीब को हम उतने पैसे सदका खैरात कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए इशारा है जो हमें कहते हैं कि 30 तीजा और 40वां पर जो खर्च करते हो, किसी मस्जिद पर खर्च कर दो तो सवाब होगा, किसी गरीब को दे दो तो सवाब होगा। मैं सवाल करता हूँ, जितना खर्च तुम कफन पर करते हो, किसी गरीब की बेटी को कपड़े लेके दे दो तो सवाब नहीं होगा? ऐसा तुम क्यों नहीं करते हो? मतलब ये है कि जो खर्च जहाँ सजता है वही करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। हम मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिद बन गई और धूप से बचने के लिए हम उस पर छत डालते हैं, छत डल गई, अब उस पर मार्बल या टाइल लगाने की क्या जरूरत है? ये इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये खर्च, ये पैसा किसी गरीब को दे दे उसके काम आ जाएगा। मतलब ये है कि जो खर्च जहाँ सजता है वहीं उसको करना पड़ता है। इसीलिए हम जो 30वें, तीजे और 40वें पर और खैरात पर खर्च करते हैं, ये यहाँ ही सजता है, यहाँ करना पड़ता है। तो दोस्तों, मौत इंसान को मिटा नहीं देती, बल्कि मौत तो एक दरवाजा है, एक जहां से दूसरे जहां जाने के लिए। एक दरवाजे का नाम है, एक जहां छोड़ना है, दूसरे जहां जाना है, तो मौत वो दरवाजा है, उस दरवाजे से गुजर के जाना है। याद रखो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने मुक़द्दस का मफ़हूम है कि मोमिन की मौत जो है वो जन्नत के बागों में एक बाग है। मोमिन की मौत, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में एक बाग है। सवाल करता हूँ, क्या जन्नत में मुर्दा रहते हैं या जिंदा? अगर जिंदा है तो फिर हम मिटे कहाँ हैं? मौत ने हमें खत्म तो नहीं किया, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, कलमे वाले हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर हम ईमान रखते हैं। तो फिर हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नबी की मोहब्बत का ये सिला अता किया कि हमारी कब्र को भी जन्नत बना दिया। तो हम मिटे तो नहीं है।
मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौत मुसलमान, मोमिन, नेक और सालेह मुत्तकी के लिए तोहफा है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि तोहफे आपस में दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुक़द्दस है, तवज्जो करना, तोहफे दिया करो मोहब्बत बढ़ती है। यार हम दुनिया में एक दूसरे को तोहफा दें, एक कलमा पढ़ने वाला एक मोमिन दूसरे मोमिन को तोहफा दे तो मोहब्बत बढ़े, और जिसको रब तोहफा दे क्या वो मिट जाए? वो मिट नहीं सकता। और अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये तोहफा है मौत। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और जिसको रब मौत दे, जिसको रब तोहफा दे वो मिटना नहीं है। मोमिन मोमिन को तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ती है, कुर्बत बढ़ती है। रब तोहफा दे तो फिर वो रब के और करीब। दोस्तों, मौत जो है ये जहां बदलने के लिए, इससे पहले भी हम किसी जहान में थे, आलम अरवाह में थे। सवाल उठता है, आज किसी को मौत का नाम लिया जाए ना तो घबरा जाता है। मौत की तैयारी नहीं है, घबरा जाता है। वजह यह है कि हम आलम अरवाह के सारी वो याददाश्तें यहाँ आके भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं वो माहौल जो रब की रहमत में हम रह रहे थे, रब की कुर्बत में हम रह रहे थे, आलम अरवाह में रब की फरमाबरदारी कर रहे थे, फरिश्तों की सजदों की तस्बीहात सुन रहे थे, रब का कुर्ब जवार हमें था, माहौल मुयस्सर था, और इतना पुरसुकून माहौल था। जब हम इस दुनिया में आए, दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हो गए, दुनियावी कामों में मसरूफ हो गए, हमने वो सारा माहौल भुला दिया। अगर आज भी हमें वो माहौल याद आ जाए तो हम मौत की तमन्ना करें अपने रब से मिलने के लिए। दोस्तों, जिंदगी ऐसी ही गुजारनी चाहिए कि मौत हमें, हमारी मौत तमन्ना में हो जाए। जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि हमें वो फिर सब चीजें याद आ जाएं, रब की कुर्बत, रब की रहमत, फरिश्तों की तस्बीहात, ये सब कुछ। जब इंसान पैदा होता है तो वो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, यही वजह है कि रब की रहमत से दूरी पर वो रोता है। और आज फिर इस दुनिया में आ गए, हम इस दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हो गए। दोस्तों, मरना तो हर एक को है, हकीकत है, ये अटल है। फिर मौत के बाद, मौत एक दरवाजा है, इस जहां को छोड़कर आलम बरज़ख में जाना है। आलम बरज़ख में ये कब्र ही है, इंसान को जन्नत का बाग भी बनाती है, दोज़ख का गड़ा भी बनाती है। ये राहत और सुकून की जगह भी यही है, और तंगी की जगह भी यही है। दोस्तों, ये हमारे अमाल, ये हमारी जिंदगी जो है हमारे लिए एक इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान को पास कर जाते हैं, रब्बुल आलमीन हमारे लिए नेमतें रखी है।